नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 14 अप्रैल, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। IGRS रैंकिंग में रामपुर बना नंबर 1 जिला। श्रमिक प्रदर्शन पर हाई लेवल कमेटी का गठन। यूपी हेरिटेज थ्रू माई लेंस से दिखेगी स्थानीय विरासत। 22 अप्रैल को जारी होगी अंतिम पंचायत वोटर लिस्ट। बाउंसर को लेकर के कृणाल पांड्या ने खोला राज। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। 20 अप्रैल से शुरू होगी सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कांस्टेबल की 9,175 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है, जिसमें 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 20 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। चयन प्रक्रिया में सीबीटी, पीईटी, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल शामिल है। यूपी और बिहार के लिए भी बड़ी संख्या में पद आरक्षित है। वेतन 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए तक होगा। IGRS रैंकिंग में रामपुर बना नंबर 1 जिला। मार्च माह की IGRS रिपोर्ट में जन सुनवाई और विकास कार्यों की निगरानी के आधार पर रामपुर ने 140 में 139 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। हाथरस और बाराबंकी दूसरे स्थान पर हैं, जबकि शाहजहांपुर और पीलीभीत तीसरे स्थान पर हैं। कई अन्य जिलों ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए शीर्ष रैंकिंग में जगह बनाई। तेज रफ्तार सफर के लिए देना होगा ज्यादा टोल। लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेसवे पर सफर 35 मिनट का होगा, लेकिन टोल महंगा होगा। कार का एक तरफा टोल 275 रुपए और 24 घंटे में वापसी पर 415 रुपए तय किया गया। NHAI द्वारा 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को 4,700 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिसमें आधुनिक कैमरे और बेहतर सुविधाएं शामिल है, जबकि पुराने NH-27 पर टोल कम है। पारिवारिक विवादों पर सीएम ने दी अहम सलाह। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में प्रदेश की 25 करोड़ आबादी को अपना परिवार बताते हुए पारिवारिक विवादों को आपसी समझ से सुलझाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन का सहारा अंतिम विकल्प होना चाहिए। साथ ही अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और संतोषजनक समाधान तथा कमजोरों के साथ अन्याय रोकने के सख्त निर्देश दिए। श्रमिक प्रदर्शन पर हाई लेवल कमेटी का गठन। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर नोएडा में श्रमिक हिंसा और आगजनी के बाद औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई। यह कमेटी श्रमिकों और उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद कर समाधान निकालेगी। वेतन वृद्धि की मांग पर हुए प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़, आगजनी और जाम की घटनाएं हुई, जिन पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। यूपी हेरिटेज थ्रू माई लेंस से दिखेगी स्थानीय विरासत। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने विश्व धरोहर सप्ताह पर यूपी हेरिटेज थ्रू माई लेंस और शेयर योर पर्सनल ट्रेजर अभियान शुरू किए, जिनमें लोग फोटो और पुरानी वस्तुएं साझा कर सकते हैं। चयनित प्रविष्टियों को पुरस्कार मिलेगा और कुछ वस्तुएं संग्रहालय में प्रदर्शित होगी। साथ ही अंबेडकर जयंती पर लखनऊ में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। यूपी में प्रीपेड मीटर सिस्टम खत्म करने की उठी मांग। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था का विरोध करते हुए इसे समाप्त करने की मांग की है। परिषद का आरोप है कि बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं पर प्रीपेड सिस्टम थोप रही है और गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने अधिकारियों की बैठक बुलाई, जबकि उपभोक्ताओं से संयम रखने की अपील की गई। 15 अप्रैल तक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करने के सख्त आदेश। निपुण भारत मिशन के तहत विद्यालय आकलन परिणाम पोर्टल पर जारी कर दिए गए हैं, लेकिन केवल 13,288 प्रधानाध्यापकों ने ही रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड किया, जबकि 1,06,905 विद्यालय शामिल है। इसे देखते हुए 15 अप्रैल तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया। कमजोर विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें अतिरिक्त सहायता देने पर जोर दिया गया। 22 अप्रैल को जारी होगी अंतिम पंचायत वोटर लिस्ट। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची की तिथि बढ़ा करके 22 अप्रैल कर दी है। कंप्यूटरीकरण, मैपिंग और फोटोयुक्त सूची तैयार करने का कार्य 31 अप्रैल तक पूरा होगा। अंतिम सूची में 12.69 करोड़ मतदाता दर्ज है। आपत्तियों का निस्तारण कर लिया गया है और अब अंतिम सूची से वास्तविक मतदाता संख्या स्पष्ट होगी। SGPGI ने रचा इतिहास, सफल हृदय ट्रांसप्लांट पूरा। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान ने उत्तर प्रदेश का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण कर चिकित्सा इतिहास में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह ऑपरेशन गंभीर हृदय रोगी पर किया गया, जिसमें दिल्ली से लाए गए दाता हृदय का उपयोग हुआ।
ग्रीन कॉरिडोर और एयर एम्बुलेंस से प्रक्रिया पूरी की गई। यह सफलता राज्य में बहुअंग प्रत्यारोपण सेवाओं के नए युग की शुरुआत मानी जा रही। यूपी में वोटर लिस्ट सुधार से बदलेगी चुनावी गणित। निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में बड़े बदलाव हुए। डुप्लीकेट, मृत और स्थानांतरित वोटरों को हटाकर के कुल मतदाता संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 13.39 करोड़ हो गई है। इससे 2027 विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़कर लगभग 70% तक पहुंचने का संभावना जताई जा रहा। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी सुबोध मुखर्जी की। सुबोध मुखर्जी हिंदी सिनेमा के प्रमुख निर्माता निर्देशक थे और ससाधर मुखर्जी के भाई थे। वे मजबूत कहानी आधारित फिल्मों के लिए जाने जाते थे। करियर के शुरुआती 2 दशकों में उन्होंने कई सफल फिल्में दी और 1960 के दशक के अंत तक सक्रिय रहे। उनके 3 बच्चे सुभाष, गीतांजलि और संजय हैं। यूपी में भव्य होगी अंबेडकर जयंती, योगी सरकार की बड़ी तैयारी। उत्तर प्रदेश में आज अंबेडकर जयंती को व्यापक अभियान के रूप में मनाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य भर में कार्यक्रम, जागरूकता अभियान और जनसंपर्क होंगे। भीमराव अंबेडकर के विचारों का प्रचार किया जाएगा। प्रतिमाओं के सौंदर्यीकरण, स्मारक विकास और शैक्षणिक संस्थानों में आयोजनों के जरिए सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने पर जोर रहेगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के नियम हुए सख्त। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बाद नाम जुड़वाने के लिए अब चुनाव आयोग ने सख्ती बढ़ा दी है। फॉर्म 6 के साथ आयु, निवास प्रमाण और घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। आवेदक को अपने या फिर परिवार के किसी भी सदस्य का विवरण देना होगा ताकि फर्जी नाम रोके जा सके और सूची अधिक पारदर्शी और शुद्ध बने। खतरनाक मांझे से शहर में दहशत, कई लोग हो चुके घायल। राजधानी लखनऊ में खतरनाक मांझा लोगों की जान पर भारी पड़ रहा। नायलॉन से भी ज्यादा धारदार मांझा खुलेआम बिक रहा है, जिससे कई हादसे और मौतें हो चुकी है। यहाँ मांझा यातायात, यहाँ तक कि लखनऊ मेट्रो को भी प्रभावित कर रहा, लेकिन पुलिस कार्रवाई अभी भी कमजोर बनी है। गर्मी में बिजली आपूर्ति को लेकर के यूपीपीसीएल ने कसी कमर। उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी से ही तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए। ट्रांसफार्मर रख रखाव, टेललेस फ्यूज यूनिट लगाने और आपूर्ति सुचारू रखने पर जोर दिया गया। खराबी या फिर लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि गर्मियों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। विधान भवन में डिजिटल बदलाव की रक्षा मंत्री ने की सराहना। राजनाथ सिंह ने 24 साल बाद विधान भवन का दौरा किया और आधुनिक बदलाव की सराहना की। उन्होंने डिजिटल गैलरी, वर्चुअल अनुभव और नई सुविधाओं का अवलोकन किया। सतीश महाना ने उनका स्वागत किया। राजनाथ सिंह ने नवाचारों को विधायी कार्यों में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने वाला बताया और अपने पुराने पलों को याद किया। औद्योगिक क्षेत्रों में असंतोष पर सीएम सख्त। सीएम योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक असंतोष पर चिंता जताते हुए सभी प्राधिकरणों को 24 घंटे में संवाद स्थापित कर समाधान के निर्देश दिए। श्रमिकों के अधिकार, सुरक्षित कार्य वातावरण, समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। खुफिया तंत्र को सक्रिय कर विघटनकारी तत्वों पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का प्रदेश व्यापी विरोध तेज। प्रदेश के शिक्षकों में शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर के भारी विरोध है। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के तहत सभी जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा। लखनऊ में भी प्रदर्शन होगा। शिक्षक संगठनों का कहना है कि पुराने शिक्षकों के अनुभव को मान्यता दी जाए और उनकी नौकरी और सामाजिक सुरक्षा सुरक्षित रखी जाए। हुसैनाबाद का नया म्यूजियम बना शहर की आइकॉनिक पहचान। लखनऊ के हुसैनाबाद में म्यूजियम ऑफ हेरिटेज एंड आर्ट बनकर तैयार हो गया, जो करीब 4,973 वर्ग मीटर में फैला है। इसकी खासियत 45 मीटर लंबा बिना पिलर का कैंटिलीवर ढांचा है। म्यूजियम में अवध की संस्कृति, कला और इतिहास को डिजिटल और वीआर टेक्निक से प्रदर्शित किया गया। यह सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा और पर्यटन को बढ़ावा देगा। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में गर्मी तेजी से बढ़ रही और तापमान 44 डिग्री पार पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ समाप्त होने से अगले 2 सप्ताह बारिश की संभावना नहीं है। तेज धूप और साफ मौसम के कारण गर्मी और बढ़ेगी। प्रयागराज में तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया और आगे और बढ़ोतरी संभव है। बढ़ते तापमान में गैजेट को सुरक्षित रखने की जरूरी टिप्स। गर्मी में फोन, लैपटॉप और टैबलेट जैसे गैजेट्स जल्दी ओवरहीट होकर के खराब हो सकते हैं। इससे बैटरी लाइफ कम, परफॉर्मेंस लो और
डिवाइस बंद होने की समस्या हो सकती है। धूप से बचाना, चार्जिंग के दौरान सावधानी रखना, हवादार जगह पर उपयोग करना और 20 से 80% बैटरी रेंज बनाए रखना जरूरी है। समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट भी मदद करते हैं। शोभा यात्रा और भीमनगरी पर ड्रोन से होगी निगरानी। अंबेडकर जयंती पर जिले भर में सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सिटी जोन को 6 जोन और 18 सेक्टरों में बांट करके सेक्टर स्कीम लागू की गई। शोभा यात्रा और भीमनगरी की ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी होगी। साइबर सेल इंटरनेट मीडिया पर नजर रखेगी और माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाउंसर को लेकर के कृणाल पांड्या ने खोला राज। कुणाल पांड्या ने बताया कि वह बाउंसर फेंकने की पहले से योजना नहीं बनाते, बल्कि मैच की स्थिति और अपनी सहज भावना के अनुसार गेंदबाजी करते हैं। उनका मानना है कि बल्लेबाजों से एक कदम आगे रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आधुनिक क्रिकेट में स्पिनरों के लिए लगातार नई रणनीति अपनाना और कौशल के साथ खेलना बेहद महत्वपूर्ण हो गया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1891 में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। 1919 में शमशाद बेगम और 1922 में अली अकबर खान का जन्म हुआ। वहीं 1957 में के सिवन का जन्म हुआ। वहीं 1986 में नितिन बोस और 2022 में मंजू सिंह का निधन हुआ। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर कमेंट किया उनके नाम है रजनीश कुमार, मनोज गिरी, अमित पाठक, सुभाष गौतम, योगेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र कुमार यादव, ऋषि कुमार, रवि कुमार, ललित कुमार और सहनवाज तबस्सुम। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या विकास के दावों का फायदा हर आदमी तक बराबरी से पहुंच रहा या फर्क अभी भी बना हुआ है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।